हिस्ट्री पढ़ने का एक साइड इफेक्ट होता है जिसके बारे में किसी ने हमें कभी वार्न नहीं किया। हिस्ट्री आपको सस्पिशियस नहीं बनाती, हिस्ट्री आपको होपफुल बना देती है और कभी कभी इतना होपफुल बना देती है कि सामने जो हो रहा है उस पर भी आपको यकीन नहीं होता। आजकल देश की राजनीति को देखकर मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। न्यूज़ चैनल्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपनी स्टेटमेंट दे रही है और सोशल मीडिया ने तो फैसला भी सुना दिया है। लेकिन मेरा मन है कि मानने को तैयार ही नहीं। मेरा मन बार बार एक ही बेवकूफाना कहानी लिखने लगता है। क्या पता इन सब लोगों में से कोई एक ऐसा हो जो वाकई दूसरी तरफ घुसने गया हो। क्या पता कोई एक ऐसा हो जो सच में अंदर से कुछ समझना चाहता हो, देश के बिगड़ते हालात को संभालना चाहता हो, कुछ बदलाव लाना चाहता हो। क्या पता कोई एक ऐसा हो जो पॉलिटिकल करियर नहीं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदर कर रहा हो। देखिए, अब मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, मैं खुद भी हंस रही हूँ। पॉलिटिक्स कोई एस्पियोनेज नॉवल नहीं होती। जानती हूँ कि जिंदगी में ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों दिल मानता ही नहीं। शायद प्रॉब्लम मेरे साथ है, शायद मैंने हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पढ़ ली। पढ़ी थोड़ी ज्यादा ही शिद्दत से पढ़ ली। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की एक कहानी है जो पता नहीं क्यों बार बार याद आ जाती है। कांग्रेस के अंदर भी तो दो अलग धारणाएं थी। एक मानती थी कि सिस्टम के अंदर रहकर बातचीत करके सत्ता पक्ष का दिल जीत के धीरे धीरे बदलाव लाया जा सकता है। वहीं दूसरी मानती थी कि हक बिना संघर्ष के नहीं मिलते। मतभेद हुए, रास्ते अलग हुए। 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, लेकिन फिर वक्त के साथ ये एहसास भी हुआ कि शायद एक दूसरे के बिना लड़ाई अधूरी है और फिर वो दोबारा एक साथ आए। शायद इसीलिए मेरा मन मानता ही नहीं। इतिहास गवाह है कि लोग लड़ते हैं, मनमुटाव होता है, अलग होते हैं, पर फिर कभी मिल भी जाते हैं। हमने सीक्रेट नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा। हमने हर जगह ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी जो दिखते कुछ और थे और कुछ और कर रहे थे। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली और लोकतंत्र की स्थापना हुई। स्कूल और कॉलेजेस में हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा को खूब रट्टा लगाया। फिर जब बड़े हुए तो डेमोक्रेसी ने हमें बताया कि बेटा, किताबों को परे रखो और ज्यादा फिल्में मत देखो। यहाँ लोग आइडियोलॉजी से पहले टिकट देखते हैं, टिकट से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले सर्वाइवल देखते हैं और सर्वाइवल से पहले कभी कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी देख लेते हैं। ये सब मुझे पता है और शायद आपको भी। सच में हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरा मन हर बार वही सवाल पूछ लेता है, क्या पता कि एक आदमी या एक औरत हो, बस एक, जो सच में अंदर घुसा हो। मुझे लगता है ये सियासत के बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा बताता है। हम पॉलिटिशियंस को एडमायर नहीं करते, हम उनमें कहानियां ढूंढने लगते हैं। कोई अच्छा बोल दे तो हम उसमें भगत सिंह को ढूंढने लगते हैं। कोई अच्छी सी स्पीच दे दे तो हम उसमें फ्यूचर देखने लगते हैं और कोई पार्लियामेंट में हिम्मत दिखा दे तो हम उसमें उम्मीदें बांध लेते हैं।
और फिर जब वो वही काम करते हैं जो पॉलिटिशियन सदियों से करते आए हैं, हम टूट जाते हैं। टूटते वक्त भी हम एक आखिरी कहानी बचाकर रखते हैं, क्या पता ये वैसा ना हो जैसे दिख रहा हो, क्या पता हम कुछ मिस कर रहे हो, क्या पता कोई प्लान हो, क्या पता कोई स्ट्रैटेजी हो, क्या पता कोई अंदर से लड़ रहा हो। और फिर हिस्ट्री पढ़ने वाला मेरा ये दिमाग मेरे पॉलिटिकल दिमाग को धीरे से थप्पड़ मारता है और कहता है, नहीं, हो सकता है बस कुर्सी हो। और वही पूरा व्यंग छुपा हुआ है। हम पॉलिटिशियन से नहीं हारते, हम अपनी उम्मीदों से हारते हैं। खैर, जाते जाते एक सोच छोड़ जाना चाहती हूँ, या फिर कहिए एक सवाल। अगर हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के नेता भी हर मोड़ पर सिर्फ कुर्सी, सुविधा, डर और फायदे का हिसाब लगाते, तो क्या हम कभी आजाद होते? अगर उन्होंने अपनी सियासत को देश के ऊपर रखा होता, तो क्या आज हम इतनी आसानी से किसी भी नेता की आलोचना कर पाते? क्या मैं यहाँ बैठकर ये बातें कह पाती? पता नहीं। लेकिन शायद इसीलिए दिल आज भी कभी कभी दिमाग की बात मानने से इनकार कर देता है। खैर, मन है, मन पर किसका जोर। आज भी जब पॉलिटिकल पलायन देखती हूँ, मेरा एक हिस्सा कहता है सब खत्म हो गया, सब चले गए, और दूसरा हिस्सा धीरे से फुसफुसाता है, क्या पता कोई एक अंदर से अभी भी लड़ रहा हो, क्या पता।